नमस्कार आदाब। तो चलिए आज 3 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इस रिजल्ट के अंदर कौन सी पार्टी कहां से चुनाव जीती है इसकी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर कोरोना को लेकर के आ रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कितने केस आए हैं, कहां पर कितने आए, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नंदीग्राम सीट में हुए चुनाव रिजल्ट के उलटफेर में एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। क्या ऐलान किया गया आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ नंदीग्राम सीट से जीतने वाले शुभेंदु अधिकारी के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया है, किस तरह से, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है। कौन कौन से वो मंत्री हारे हैं इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बंगाल चुनाव हारने के बाद भाजपा उपाध्यक्ष का गुस्सा फूट गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि भाजपा उपाध्यक्ष का फूटा गुस्सा और इन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कौन कौन से आरोप लगाए हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से बीजेपी को उपचुनाव के अंदर बड़ा झटका लगा है। यहां पर भी उपचुनाव बीजेपी हार गई है, किस तरह से, इसके भी हम आगे आपको आंकड़े बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव, जहां पर एक तरफ बीजेपी पंचायत चुनाव में तो चुनाव लगभग हार ही रही है, साथ ही साथ बीजेपी के एक और दिग्गज नेता की कोरोना की वजह से कैजुअलिटी हो गई, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कौन से वो नेता है हम आपको इसकी भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब 30 अप्रैल से पहले कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। क्या है आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, लोकल एड्रेस प्रूफ ना होने पर भी कोरोना मरीजों को अस्पताल में मिलेंगे कई फायदे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश दिया गया है, तो हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि अब लॉकडाउन के बाद योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी पाबंदी लगा दी है। किस तरह से, कौन कौन सी पाबंदी लगी है इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले बात करते हैं 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट के बारे में। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में दोस्तों टीएमसी ने 214 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने भी जीत हासिल किया, दर के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के अंदर बीजेपी एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। तमिलनाडु में बीजेपी 73 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस पार्टी 159 सीटों पर चुनाव जीती है, जबकि अदर 0 पर चुनाव जीते हैं। बात करेंगे असम की तो असम के अंदर बीजेपी के लिए अच्छी खबर, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। असम के अंदर बीजेपी 75 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह गई है और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। बात करेंगे पुडुचेरी की तो पुडुचेरी में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी ने पुडुचेरी में अपनी सरकार बना ली, 16 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है, जबकि बताया जा रहा है 10 सीटों पर कांग्रेस और लगभग जो है 5 सीटों पर अदर पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं। बात करेंगे अगर केरल की तो केरल के अंदर अब एक बार फिर से लेफ्ट पार्टी ने इतिहास रचा है। यहां पर लेफ्ट पार्टी चुनाव जीती है। लेफ्ट में 94 सीटों पर चुनाव जीती है, जबकि कांग्रेस 40 और जेपी 00 और अदर के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई है। तो 5 राज्यों में से असम, पुडुचेरी को अगर छोड़ दें तो 3 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कोरोना को लेकर के देश में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा नए केसेस आने की खबर है और लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। देश के लिए बेहद दुखद खबर है, क्योंकि लगातार कोरोना पर जिस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है उसमें पूरी तरह से प्रशासन फेल नजर आ रहा है और आज फिर एक बार 3.5 लाख के सामने। हालांकि कल के मुकाबले अगर बात करें, उससे पहले के मुकाबले बात करें तो आज केसेस की कुछ आंकड़े कम हैं, लेकिन उतने कम नहीं है कि देश के लिए कोई अच्छी खबर आए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर नंदीग्राम से आ रही है, जहां पर फिर से रिकाउंटिंग को लेकर के टीएमसी की मांग पर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती फिर से कराए जाने तृणमूल कांग्रेस की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। नंदीग्राम
नंदीग्राम के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार रात को कोलकाता में चुनाव आयोग के कार्यालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला था और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए फिर से काउंटिंग की मांग की थी। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि नंदीग्राम में फिर से रिकाउंटिंग नहीं की जाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर वेस्ट बंगाल से है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से चुनाव जीते हैं, उनके काफिले के ऊपर हमला कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनको दौड़ा दौड़ा करके भगाया गया, लोगों ने जो है जूते चप्पल से उनके ऊपर वार किए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को यानी कि नंदीग्राम में जीत के बाद इस तरह का सलूक वहां की जनता ने उनके साथ किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की आंधी में कई बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। यहां अगर बात करें तो दोस्तों बाबुल सुप्रियो भी चुनाव हार गए हैं और बताया जा रहा है कि इस बार 4 सांसदों और अभिनय व खेल जगत की कई सेलिब्रिटीज पर दांव खेला था, लेकिन यह खेल बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक मुकुल रॉय ने कृष्णनगर उत्तर से जीत हासिल जरूर की, लेकिन टॉलीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो भी करीब 50,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। आरूप विश्वास से हारे हैं चुनाव। हुगली की तारकेश्वर सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता भी 7,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं, जबकि भाजपा के टिकट पर पूर्व मेदिनीपुर की मोइना सीट से खड़े पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक टिंडा भी चुनाव हार गए। तो ऐसे कई दिग्गज नेता जो कि बीजेपी के हैं वो चुनाव हारे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बंगाल चुनाव हारने के बाद भाजपा उपाध्यक्ष का फूटा गुस्सा, अपनी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। 2020 से तृणमूल के कचरे से दूर रहने की आवाज उठा रहे थे, लेकिन पार्टी के भीतर हमारी आवाज नहीं सुनी गई, ये एक बीजेपी के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है। दूसरे के घर के कचरे से हम अपना घर नहीं सजा सकते, ये भी बीजेपी के नेताओं ने कहा। लेकिन यह बात ना तो पार्टी प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समझ सके, ना पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष समझ सके, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं समझे। इसको लेकर के भाजपा के एक उपाध्यक्ष के निकटवर्ती सूत्र ने मीडिया से यह बात कह दी है, यानी कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने यह कह दिया है कि टीएमसी के आए हुए कचरे की वजह से बीजेपी बंगाल के अंदर चुनाव हार गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव हार गई है। कर्नाटक की 2 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट बीजेपी के खाते से छीन ली है, जबकि राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 1 पर संतोष करना पड़ा है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 1 सीट जो कि दमोह से आ रही, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया। तो इन 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए हालांकि अच्छी खबर जरूर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही, वेंटिलेटर ना मिलने से एक और बीजेपी नेता की कैजुअल्टी हो गई। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है संक्रमित भाजपा नेता यानी कोरोना से संक्रमित भाजपा नेता राकेश शर्मा आज हमारे बीच नहीं रहे। वह वर्तमान में प्रदेश भाजपा व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य और मक्कड़ पंचायत के प्रधान थे। तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, 30 अप्रैल से पहले वैक्सीन की डोज लेने वालों को फ्री में दी जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यूपी पंचायत से आ रही है, जहां पर धीरे धीरे बीजेपी का यूपी पंचायत के अंदर भी सुपड़ा साफ हो रहा है। समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर जो है बीजेपी को दे रही है। फिलहाल फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, लोकल एड्रेस प्रूफ ना होने पर भी कोरोना मरीजों का अस्पतालों में भर्ती हो सकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी कर दिया है। अगर आपके पास लोकल एड्रेस प्रूफ नहीं है, अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, तब भी आपका जो है कोरोना मरीजों के अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, कोई इनकार नहीं कर सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन के बाद एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वाली बस सेवा पर रोक लगा दी है। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अब क्वारंटाइन किया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।